Hi guys, welcome to another episode of Mind Dump. तो गाइस जैसे हमारा एक रूटीन रहता है, मैं पहले आपको बताऊंगा कि इस समय जो टाइम है वो हो रहा है सुबह के 1:10 हो रहे हैं। एंड आज का दिन भी मेरा काफ़ी लंबा रहा। मैं टीम के साथ शूट कर रहा हूँ, नॉट शूट, अभी प्री प्रोडक्शन ही चल रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा। आज हमने काफ़ी कुछ चेक करा, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट करी और अच्छा चल रहा है। वो तो खैर काफ़ी अच्छा चल ही रहा है, उसका तो मैं अभी ज़्यादा उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके अलावा जो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैंने कुछ मैंने एक चीज़ अपने अंदर नोटिस करी। एक एक रेपिटेटिव एक्शन, एक रेपिटेटिव बिहेवियर बोल लो आप, कि मैं वो कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि मुझे इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आपके साथ मैं बात इसलिए इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझसे इस मामले में कनेक्ट शायद कर पाओगे, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि मैं अकेला नहीं हूँ। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द illusion of productivity. सो व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट, आई मीन कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव है एंड इट विल हेल्प, बट ऑनेस्टली कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो बस एक इल्यूजन है और आप खुद को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया। सो बेसिकली कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली में वापस काम ढूंढना शुरू करूँगा, लाइक एज एन एक्टर। ओके, अब मुझे पता था कि मेरे पास बहुत सारे एक एक्सरसाइजेस की लिस्ट है एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैं अब मुझे वापस उस रूटीन में आना है। सो आई नीड टू लाइक डू दो स्टफ अगेन, राइट। अब पता नहीं क्यों, मे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं ना वापस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि यार बहुत आसान है, बस मैं कल से उठूँगा और मैं शुरू हो जाऊँगा करना। बट इतना आसान नहीं होता। मैं अगले दिन उठा। अब जो मेरा नॉर्मल रूटीन होता है कि भैया फ्रेश व्रेश हुए, अपना खाना पीना खाया और उसके बाद काम के लिए बाहर निकल गए, कुछ घर का काम कुछ अपना काम। और ये करते करते मैं भूल ही गया कि मुझे आज से अपना रूटीन शुरू करना था। अब वो एक दिन हुआ, मुझे दोपहर को होश आया, बाहर मैं था, मुझे होश आया कि यार मैं ये सब तो करना भूल गया। अब मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, अब घर जाके करते हैं, घर जाके करेंगे और सोने से पहले या फिर शाम को, लेट्स डू दिस। बट देन अगेन बंदा अपनी हैबिट्स से बहुत ज़्यादा इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा पाता, राइट। मैं घर आया, वापस वापस कुछ काम, वापस कुछ इधर उधर, दिस एंड दैट, और फिर मैं भूल गया। अब रात हो गई, रात हुई। अब मुझे पता है रात को मुझे लिखना होता है। अगर मैं लिखना का मेरा कोई रूटीन है तो मेरा वो ज़्यादातर रात को ही होता है, बिकॉज़ रात को ही मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग खुल जाता है कहीं ना कहीं और बहुत आइडियाज़ आते हैं। तो मैं रात को लिखने बैठ गया। मैंने बोला यार चलो मैं लिख रहा हूँ, लिखना इज़ गुड। तो वो चीज़ ठीक है। अब लिखने के लिए भी मुझे जो टाइम लगता है, मैं आजकल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा। पहले मेरा होता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, उस स्टोरी को मैंने स्टार्टिंग में लाइक मैं दिन में 1,500 से 2,000 पेजेस का 1,500 से 2,000 वर्ड्स लिखता था मैं। और मुझे लगता था ठीक है, दिस इज़ अ गुड स्पीड, आई शुड डू अ बिट फास्टर। मैं एक दो बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं 3,000 4,000 भी पहुंच गया था पर डे। बट देन आई स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड। फिर ऐसा होने लगा कि 1,000 वर्ड्स लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है दिन में, और मेरा दिन तो रात है। रात को लिखते 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 कहीं सोचने पे बैठ गए। अब देखो, सोचना पार्ट है वो मैं समझता हूँ, बट जो वर्ड्स सामने हैं वो कहीं ना कहीं आपका, क्या बोलते हैं, आपका काम हुआ है, यू हैव डन समथिंग। बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग रील्स एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब एंड देन अब मुझे लगा यार कि यार थोड़ा सा ना मेरा वो हो रहा है, थोड़ा शायद मैं आउट हो रहा हूँ। तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई स्टार्टेड रीडिंग। जो मैं अभी बुक जिस पे हूँ,
तो वो मैं पढ़ना शुरू हो गया। अब ऐसा 3-4 बार हुआ कि मैं एक्टिंग के अपना रूटीन भी भूले जा रहा हूँ करना, और लिखने की जगह आई एम रीडिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बिकॉज रीडिंग ऑल्सो वॉज इन माई एक्टिंग रूटीन, एंड रीडिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई राइटिंग रूटीन कायदे से, तो आई एम डूइंग गुड, दिस इज़ प्रोडक्टिव। बट दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव, आई एम अवेयर ऑफ दैट, एंड बट ये चीज़ मैं अभी आपको बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। बट ये ना, इसमें सोचना बहुत ही आसान हो जाता है, खुद को सेटिस्फाई करना ना बड़ा इजी लगता है कि नहीं हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ अपग्रेड हो रहा है, हम नई चीज़ सीख रहे हैं, वी आर इनटू लाइक हम वर्ड से लेन देन कर रहे हैं एवरी डे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कर रहे हैं। नाउ दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज़ इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मेरे रीडिंग करने से मुझे इस समय कुछ ऐसा हासिल नहीं हो रहा जो मुझे इमीडिएटली चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई एम राइट नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब और लुकिंग फॉर अ फ्रीलांस वर्क एंड एनीथिंग। मैं वहाँ पे अपना टाइम निकालूँ, उन चीज़ों को ढूंढने में टाइम निकालूँ, तो वो मुझे लगता है कि भाई वो प्रोडक्टिव है। मैंने अपना सीवी भेजा, 5-6 जगहों पे भेजा, मैंने कवर लेटर बनाया, मैंने 10 लोगों से बात करी दिन में, वो मुझे लगता है प्रोडक्टिव एंड दैट इज़ प्रोडक्टिव। बट देन जो मुझे ये सारे काम करने हैं जो मैं खुद से मैंने प्रॉमिस करे हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो भी जो मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं जल्दी ही शूट करूँगा, मैं फिर से मैंने बहुत लेट शूट कर रहा हूँ ये मैं, हालांकि आपको टाइम से दिखेंगी आते हुए, क्योंकि ये मैं नहीं होने दूंगा। अभी इतना डिसिप्लिन मैं रख रहा हूँ कि नहीं, ये मैं लेट शूट कर लूँ लेकिन मेरे पास आगे का हिसाब रहना चाहिए। तो ये तो वीडियो जा रही है टाइम पे, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक रिस्ट्रिक्टेड अ लॉट मोर देन बिफोर, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऐसा ऐसा लगता है कि यार तुम जो चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों के अंदर तुम्हें एक्चुअल में टाइम देना चाहिए, उन चीज़ों को तुम टाइम ना देते हुए उसका कोई इजी रास्ता निकाल के ऐसा खुद को सेटिस्फाई करा के कि तुमने उस काम में टाइम दे दिया, तुमने वो काम कहीं ना कहीं कर लिया, बट तुमने एक्चुअल में वो काम किया नहीं, तुमने उससे रिलेटेड या वैसा कुछ दिखने वाला काम कर लिया, एंड नाउ यू आर हैप्पी, यू थिंक कि मैंने कर लिया, नाउ आई एम हैप्पी, आई कैन स्लीप नाउ, आई कैन टेक रेस्ट, आई कैन रिवॉर्ड माई सेल्फ, आई कैन गो आउट, आई कैन ईट समथिंग विच आई लाइक विच इज़ नॉट हेल्दी, जो मैं बहुत करता हूँ। अभी का मेरे क्या परसों की बात है कि मैंने बोला था यार आज मैं लिखने बैठूँगा, और अगर मैंने समझो इतने वर्ड्स लिख दिए तो मैं खुद को ट्रीट करूँगा। अब मैं जब लिखने बैठा तो लिखते लिखते थोड़े पेजेस तो बढ़ रहे थे बिकॉज गैप्स थे उसमें, लेकिन वर्ड्स इतने नहीं थे। तो मैंने खुद को फिर बीच में ही मैंने खुद से बार्गेन करा कि यार इतने पेजेस तो हो गए ना, हाँ तो इतना ठीक है, इतना ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और दिमाग का ना, जैसे दिमाग में कोई दूसरा दिमाग बैठा हुआ है, देयर इज़ अनदर अनिरुद्ध हु इज़ सिटिंग इनसाइड माई ब्रेन, एंड ही इज़ लाइक, yeah, you did enough, yeah, that's good, it's okay, now leave, okay, it's okay, now take a rest or take a break, okay, just watch this and or do that, okay, and maybe just go somewhere। ये जो हरकत है ना उस दूसरे ब्रेन की, ये अगर आपको पता हो तो आप उसको टैकल करने की कोशिश ज़रूर करते हो, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप वो दूसरा दिमाग ना बड़ा जुगाड़ू है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो आपको ना अलग अलग तरीक़ों से आपको ये चीज़ बता देता है, आपको सेटिस्फाई करा देता है, जिस चीज़ के पीछे आप हो ना वो आपका गोल बदल देता है, और आपको लगता है हाँ वो गोल नहीं था, गोल मेरा यही था, वो भी है ये भी है, दोनों एक ही गोल है। बहुत ख़तरनाक बार्गेनिंग पावर है उसकी हमारे साथ, और हम उसके साथ बार्गेन कर लेते हैं, और जो कि गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए, और जो कि पता है बट फिर भी हम कर लेते हैं। और यही बात है, इसी चीज़ को मैं कहीं ना कहीं एक इल्यूजन बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अभी जैसे मुझे भी एक काम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करना था, लेकिन उसके साथ साथ आई हैड टाइम टू डू माई ओन स्टफ, टू राइट माई ओन स्टोरी, आई हैड टाइम टू लाइक राइट एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस दैट डे, एंड आई डिडंट, मैं बैठा ही नहीं उस पर, मैं लैपटॉप खोला, मैंने सॉफ्टवेयर भी खोल लिया, मैं पेज को देख रहा हूँ, और फिर
मैंने स्वाइप की उस विंडो को एंड देन आई एम ऑन यूट्यूब, आई एम वॉचिंग वीडियोज़, आई एम वॉचिंग, हाँ मतलब राइटर्स की ही वीडियोस मैं देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि या आई एम इनटू दैट राइटर्स जोन, मैं अभी राइटिंग वाली चीज़ के अंदर हूँ, मुझे एक नई चीज़ पता चली। हर जगह ऐसे दिखाते हैं कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, बड़ी सारी वीडियोज़ है बाहर, राइट, ये नहीं करना चाहिए, ये मत करना, अगर तुम ये लिख रहे हो तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। एंड हम वो देख रहे हैं, चलो ठीक है भाई, मैंने कोई डिग्री तो ले नहीं रखी है, मेरे पास जो कुछ भी है सीखने को वो यही लोग हैं सारे जो मुझे दिख रहे हैं, अब मैं उनको देख रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यार ये अच्छा काम हो रहा है, आई एम डूइंग गुड, दिस इज़ समथिंग प्रोडक्टिव, आई एम इनटू प्रोडक्टिव स्टफ़। मैंने उस प्रोडक्टिव स्टफ़ के अंदर 4 घंटे लगा दिए। मैं रात को सोने गया, मैंने लैपटॉप साइड रखा, मेरा मन था लिखने का बट मेरा दिमाग बहुत थक गया था, इट वॉज एग्जॉस्टेड बाय लिटरली वॉचिंग वीडियोज़। एंड सोने से पहले मैंने खुद को बस हल्का सा ऐसा दिलासा दे दिया कि यार ठीक था, राइटिंग का ही तो सामान देख रहा था ना, मस्ती तो नहीं कर रहा था, कोई मज़ेदार वीडियोस या फिर म्यूज़िक वीडियो या फिर गाने वाने नहीं सुन रहा था। यू आर डूइंग वर्क, दिस वाज वर्क एंड दिस वाजंट वर्क, बट खुद को वो दिलासा देना। और यहाँ पे ये चीज़ से ना मैंने टैकल करने की कोशिश की, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ कि मैंने टैकल करने की कोशिश की एंड कहीं ना कहीं आई सक्सीडेड। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम काइंड ऑफ सक्सीडिंग बिकॉज मैं इस वीडियो को पिछले 3 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँगा बनाऊँगा बनाऊँगा। रात को ही बनानी थी क्योंकि दिन में काम थे। हर रात को पिछली सबसे पहली रात क्या हुआ, मैं वापस आया, मैंने बोला भाई बैठते हैं, सेटअप करते हैं। अब सेटअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने बहुत ही एक हल्का फुल्का सा जुगाड़ू सेटअप कर रखा है। मैंने जानबूझ के एक्चुअली इतना हैवी सेटअप और इतना हैवी प्रोडक्शन डिज़ाइन बोल लो या फिर इतना हैवी शूट मैं नहीं कर रहा ताकि मुझे बनाना बहुत इजी रहे, ताकि मैं बना पाऊँ जब मुझे बनाने का मन करे। मैं छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसा रहा हूँ कि यार लाइटिंग ये करनी है, सेटअप ये करना है, पीछे ऐसा करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, बाल ऐसे बनाने हैं, ग्रूम ऐसे मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना स्क्रिप्टेड या बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं रखना था, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि मैं बहुत रियल रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियल ऑन यूट्यूब एटलीस्ट इन दिस सीरीज़। दूसरी वीडियोज़ हैं बट वहाँ पे आप हल्का फुल्का स्क्रिप्टिंग बोल सकते हो, बट वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन में जाता है। इतना सब करने के बावजूद मैं नहीं बैठा, मैंने सेटअप हिलाया तक नहीं, मैं लैपटॉप खोला मैंने और मैंने एक नई सीरीज़ शुरू कर दी। वो सीरीज़ मैंने ऑलरेडी पहले देख रखी थी बहुत पहले और मैंने सोचा चलो इसको दोबारा देखते हैं, दैट वाज अ रियली गुड सीरीज़। तो वो सीरीज़ को अब मुझे ऐसा लगा कि उसकी राइटिंग अच्छी है एंड जब मैंने दोबारा उसे देखना शुरू करा इट वाज एक्चुअली गुड। वो बहुत ही बढ़िया, मतलब हुक करके रखा उसने स्टार्टिंग से ही, एंड द फ्लो, द नरेटिव, इट वाज रियली गुड एंड द एक्टर्स वर रियली गुड। मैं अभी भी वो सीरीज़ देख रहा हूँ, उसके शायद 6 से 7 सीज़न है, राइट, और एक सीज़न में 8 से 9 वीडियोज़ हैं, 8 से 9 एपिसोड्स है, यस। एक ये बिल्कुल दूसरा मुद्दा है हमें यहाँ नहीं जा रहा। ओके सो मैंने सीरीज़ देखना शुरू कर दी और अब मैं सीरीज़ की बात अभी यहाँ पे नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पे मुद्दा ये है कि उस दिन मुझे सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए थी, उस दिन मुझे काम करना चाहिए था, उस दिन मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, उस दिन मुझे जो मैंने 4 घंटे वेस्ट करे मुझे उस दिन वीडियो बना के एडिट करके शेड्यूल कर देनी चाहिए थी, बट नहीं, मैंने नहीं करी। अगले दिन मैंने बोला भाई अगले दिन करते हैं, अगले दिन भी मुझे बहुत काम था। अगले दिन मैंने खुद को बहुत ही अच्छा बहाना दिया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ, बहुत लेट आया था, मैं आया ही 11:30-12 घर पे था और खाना खाकर रेडी होकर कुछ मैं तब भी इतना ही टाइम बच रहा होगा जितना अभी हो रहा है, बट मैंने बोला यार अभी काफ़ी थका हुआ हूँ और उस दिन मेरा गला भी बहुत बैठा हुआ था। मैंने बोला ठीक है यार, पानी वानी पीते हैं, गार्गल्स करते हैं और जब गला थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर वी कैन स्टार्ट। अब मैंने गागल्स करे, मैंने पानी पिया, मैं अंदर आया, मेरे पास चिप्स पड़े हुए थे, मैंने चिप्स खोल लिए। अब मैंने बोला यार चिप्स ऐसे ही थोड़ी खाएंगे क्योंकि हल्की सी भूख और लग रही थी मुझे। मैंने बोला यार ओके, कुछ देखते देखते खा लेते हैं, बस ये चिप्स तक, ओके मैं बस ये चिप्स तक खा, जब तक ये चिप्स ख़त्म नहीं होते तब तक मैं वो सीरीज़ देखूँगा। अब वो सीरीज़ मैं देखते देखते, सीरीज़ लंबी
चिप्स जल्दी ख़त्म हो गए। अब मैंने बोला यार सीरीज़ पूरी तो देख के जानी चाहिए यार, ऐसे आधा बीच में अब ये ना मेरी एक, ये मैंने एक आदत बना के रखी थी बहुत पहले, कि अगर मैं कोई फ़िल्म देख रहा हूँ या अगर मैं कोई एपिसोड देख रहा हूँ, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक फ़्लो है जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, क्योंकि मैं भी फिल्म मेकिंग करता हूँ राइट, मुझे इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट है कि अगर किसी ने कुछ बनाया है, चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा, एटलीस्ट पूरा देखो, क्योंकि एक फ़्लो में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है और एक फ़्लो में जो आप समझते हो चीज़ों को, और बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस जो आपको एक ही बार में देखने को मिलेगा ना, बंदे सामने वाले फिल्म मेकर्स ने किसी वजह से इतने घंटे की एक चीज़ बनाई है कि आपका यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट रहे और वो स्मूथली जाए। देयर माइट बी अ मैसेज, देयर माइट बी अ इमोशन इन दैट विच दे वांट टू जनरेट इन अस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरा ये मैंने एक प्रिंसिपल बनाया था जो मैं कहीं ना कहीं आज भी कोशिश करता हूँ कि इस पे मैं रहूँ। फिल्म्स को लेके तो मैं रहता हूँ, एपिसोड्स को लेके या वेब सीरीज़ को लेके मैं थोड़ा सा वहाँ मैं थोड़ा जुगाड़ मार लेता हूँ, बट अब सीरीज़ मैंने बोला यार पूरी देखनी है यार, ऐसे पूरा अच्छा नहीं लगता। अब चिप्स तो ख़त्म हो गए, एक पैकेट पूरा। मैं चिप्स बहुत खाता हूँ और ये मेरी बहुत गलत आदत है, बट कुछ नहीं कर सकते। अभी भी मेरे पास बहुत सारे चिप्स पड़े हुए, मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे कि भाई तू बहुत अनहेल्दी खा रहा है। और मैं मेरे घर पे जब आते हैं चिप्स, मैं ऑर्डर करता हूँ, चिप्स ऐसे भर भर के आते हैं, तो मम्मी की आंखें, ये क्या है, बहन की आंखें, मोटे हो जाओगे। मोटा ऑलरेडी हूँ और कितना मोटा हूँगा। तो ठीक है, मैंने बोला कि चिप्स खाए, मैंने ख़त्म कर दिए। सीरीज़ का थोड़ा बहुत चंक बचा था, थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअली, आधी सीरीज़, आधा एपिसोड बचा था, तो मैंने बोला ओके आधा देख लेते हैं और सो जाएंगे, उसके बाद सॉरी काम कर लेंगे, उसके बाद दोबारा बना लेंगे। उसके ख़त्म होने के कुछ 5-10 मिनट पहले मुझे ना और भूख लगने लग गई। मैंने बोला यार चलो और थोड़ा सा खाते हैं। मैं बोला ठीक है, छोटा वाला पैकेट खोलते हैं, वो खा लेंगे। तो मैंने छोटा वाला पैकेट खोला और वो छोटा वाला पैकेट ख़त्म होते होते सीरीज़ तो पहले ही ख़त्म हो गई। मैंने बोला यार चिप्स बचे हैं, क्या करूँ, मैं टाइम को देख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैंने बोला यार चलो कल करते हैं, और मैंने एक और चिप्स निकाला, अपने बगल में रखा, और मैं उसके बाद शायद दो या ढाई और शायद मैंने एपिसोड देखे। उसके बाद मुझे आ गई नींद और उसके बाद मैं सो गया। तो ये जो मेरे दिन का जो सस्पेंस रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरा इल्यूजन क्या था। यहाँ पे मेरा इल्यूजन था कि यार मैं ऐसी सीरीज़ देख रहा हूँ जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो कि जिसको अवार्ड्स भी मिले पड़े हैं बहुत सारे, स्क्रीन राइटिंग मतलब राइटिंग के ऊपर उनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और नॉमिनी भी हुए थे। तो मुझे लगा मैं एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ, एंड बिकॉज आई एम वॉचिंग अ गुड थिंग, सो इट इज़ लाइक अ लर्निंग एंड इट इज़ प्रोडक्टिव, सो आई एम डूइंग प्रोडक्टिव थिंग। मैं एक एपिसोड देख रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ, एंड इट्स अ गुड सीरीज़, सो वॉचिंग इट इज़ प्रोडक्टिव। वो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तो नहीं, लाइक बैक ऑफ द माइंड था, एंड दैट वॉज रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। मैं मतलब आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग, और मैं जानता हूँ कि मैं खुद भी ये सारी चीज़ें बोलते हुए मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बोलना बात एक होती है और करना बात एक होती है। और करना ही इस समय बहुत सस्पेंस वाला हो रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आपको कुछ करना है और आप उससे रिलेटेड चीज़ कर लेते हो या उसको नहीं करते और अपना गोल ही चेंज कर लेते हो, एंड यू थिंक कि ठीक है ये तो हो गया, मैंने कर लिया, मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा। अब ये मैंने जो नोटिस करा है, ये एक्चुअली अभी की बात नहीं है, ये ना एक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हैबिट विच यू फॉर्म deliberately. I formed this habit deliberately, knowing full well that this was wrong, but I still did. And now I want to change, and it is getting difficult because it's now a habit. और हैबिट इतनी आसानी से नहीं जाती, एंड नाउ आई रिग्रेट कि मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे खुद को बनाया। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं मेरे, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक स्क्रिप्ट कंप्लीट करके मुझे इसकी शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म, और मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको शूट भी कर लिया, नाउ आई हैव टू एडिट इट। अब बहुत टाइम तक वो काम खिंचता रहा और मैंने उस पर इतना फोकस नहीं करा, मैंने दूसरे काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, और मैंने बोला ठीक है इतना तो हो गया ना,
इतना हो गया, अब थोड़े टाइम बाद इसको कर सकते हैं, वो काम इतना कर लिया, अब थोड़ा देर बाद कर सकते हैं। बेसिकली ये जो स्टार्टिंग मैनी थिंग्स एंड लीविंग अ लॉट ऑफ देम, ये जो बुरी आदत मैंने डाली है ना खुद के अंदर, इसी आदत का ही रिजल्ट है कि अब मैं इल्यूजन वाले प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी मान रहा हूँ। And I am talking about this right now with you guys because I want to change. And there are a lot of things which I have started but never ended. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये इल्यूजन में जीना थोड़ा छोड़ दूंगा, अगर मैं एक्चुअल प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दूंगा, मेरे काम भी कंप्लीट होने लग जाएंगे। काम कंप्लीट होगा तो उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप और काम शुरू करोगे, और काम ख़त्म करोगे। शुरू ख़त्म कर कर के ही आप किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे पहुंच के यू फील लाइक कि यस, मैंने कभी भी बैक डाउन नहीं करा, आई नेवर गेव अप, एंड नाउ आई एम हेयर, विच विल बी डेफिनेटली अ गुड प्लेस compared to where you are right now. And I know this is hard, this is not easy, but and I know कि शायद आप भी, पता नहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मैंने ही बहुत टाइम बाद जाके इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है। मुझे पता था ये सब क्या होता है, मुझे पता था व्हाट इज़ इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, बट आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई हैड इट, दैट आई एम डूइंग इट। और बहुत टाइम तक जब मुझे बार बार कुछ अपने एक्शंस ऐसे दिखे, आई ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ रिपीटिंग दो सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, every day, every week, every month, going through the year now, every year. तो वो गलत है कहीं ना कहीं। और ये मैं आगे रख के शायद इसलिए रख भी रहा हूँ कि शायद अगर मैं बात करूँ, मैं इस चीज़ को शेयर करूँ, तो मुझे दिमाग में एक रहेगा कि मैंने आप लोगों से बात शेयर करी है। और कहीं ना कहीं मैं अभी प्रॉमिस वाली हरकत नहीं करने वाला, क्योंकि प्रॉमिस करते ना तो बड़ा ऐसा लगता है किसी ने बेड़ियाँ बांध दी। आई डोंट लाइक प्रोमिसेस एट ऑल, बट आई विल से कि मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं चीज़ रिपीट ना करूँ। और कहीं ना कहीं मैं आपसे भी ये चीज़ बोलूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि इतना ज़्यादा ना प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन में मत रहिए। पहले समझिए कि क्या वो इल्यूजन है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को पहचानोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम पे वर्क कैसे करोगे, प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। और ये छोटी छोटी हरकतें बड़ी भी हो जाती हैं बहुत जल्दी, जो आपको नहीं पता चलता। इसका एक मैं मेजर एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने बहुत मेरे 2000 ये 25 चल रहा है ना, यस दिस इज़ 25, तो 24 23 24, हाँ पिछले साल की बात है, यस। मैंने पिछले साल मैंने स्क्रिप्ट्स ख़त्म करी थी, मैंने आपको बताया था राइट कि मैंने स्क्रिप्ट्स ख़त्म करी है। और उसके बाद से मेरे पास और भी, मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि देयर आर लाइक अराउंड 15 मोर आइडियाज़ विच आई हैव, एंड आई वांटेड टू राइट देम ऑल डाउन। बट बहाने थे मेरे पास, बहुत बहाने थे कि मुझे अभी ऐसे कामों पे फोकस करना है जिनसे इमीडिएटली पैसा आ रहा है, तो उन पे मैं वर्क इतना नहीं करा। बट आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि मैंने वो टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट करा, बिकॉज हो सकता है कि आज तक मैंने 4-5 और लिख दी होती मेरी फीचर फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स, जिनके आइडियाज़ अभी भी मेरे पास पड़े हैं, बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन देम। एंड दीज आर लाइक समथिंग जो कि मैंने अभी स्टार्ट करके छोड़ रखे हैं, एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन देम। आई हैव द आइडियाज़, आई नो हाउ टू क्रिएट दोज वर्ल्ड्स, अभी भी मेरे दिमाग में है, लाइक दे आर नॉट लीविंग मी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन माई माइंड, और वो ना जाती नहीं है। और कुछ ऐसे, मतलब मैं इसको ना शायद मैं इसको आर्ट से रिलेट करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपके अंदर से बहुत भर के आती है, और अगर आप उसका कुछ करते नहीं हो ना, वो आपके घुसती रहती है अंदर से, पीछे से वो आती रहती है, और आपके हर काम के अंदर आपको मतलब ऐसा गिल्ट फील कराती है, वो गिल्ट फील कराती है कि यार तू ये क्यों नहीं कर रहा, तू वो क्यों नहीं कर रहा, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए। अब मैं इस समय थोड़ा एग्रेसिवली शायद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो रहा है, और ये अभी भी हो रहा है। लाइक राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं बार बार इस वीडियो को बोले जा रहा हूँ, बट
this is like one of my good moments of my day right now, so talking to you guys. But anyways, मैं एग्रेसिवली इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में वो सब है कि यार मुझे मुझे सोना भी क्यों है, ऐसे ख्याल आता है कि वाई शुड आई स्लीप। मुझे सोना कभी कभी गिल्ट फील कराता है कि मैं सो क्यों गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, मैंने इतने घंटे सिर्फ सोते हुए बिता दिए। लाइक देयर शुड बी सम ड्रग्स आउट देयर जो कि मेरे को सोना ना दे, लेकिन मैंने एक कोई कहीं पे तो एक ड्रग्स की बहुत ही हॉरर स्टोरी पढ़ी थी। किसी ने कोई डार्क वेब से शायद कुछ तो मंगाया था और वहाँ से उसको एक ड्रग मिला और उसने वो ड्रग लिया और उसकी नींदें उड़ गई। लाइक उससे सोया नहीं जाता था और उसने उसको यूटिलाइज़ किया और ना सोते हुए उसने रात का भी टाइम यूटिलाइज़ करके काफ़ी अपने काम में, करियर में काफ़ी अब पहुँच गया। बट कुछ सालों बाद उसका बॉडी में ऐसे लेवल की प्रॉब्लम्स होने लग गई कि नाउ ही स्टार्टेड डाइंग अ लॉट फास्टर देन यूजुअल। और वो पढ़ के मेरे को ऐसा हुआ कि यार ड्रग्स वगैरह तो कभी नहीं करने। लेकिन आज की डेट में ऐसे ख्याल आते हैं, लाइक समझ रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि अगर आप एक्चुअल प्रोडक्टिविटी में ध्यान दो, अगर आप एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को करो तो, और इल्यूजन में ना जियो, तो आपके दिमाग में ना ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपका स्ट्रेस नहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा, होना चाहिए। अब जैसे ये वाला काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, अभी तो रिसेंटली मैंने एक राइटिंग का काम करा था, उन्हीं के साथ एक दूसरा राइटिंग का काम शुरू है। वो तो बिल्कुल अलग स्पेस है, वो मैं नहीं बता सकता। बट अब जैसे मेरे काम है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं रोज़ मेरे पास होता है टाइम होता है, बट मैं मैक्सिमम टाइम या तो बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं मैक्सिमम टाइम कुछ देख रहा हूँ, या मैं मैक्सिमम टाइम बाहर चला गया कि थोड़ा सा मेरे को आउटिंग चाहिए, आई वांट समथिंग, लाइक मुझे सांस लेनी है, मेरे को आसमान देखना है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और यही छोटी छोटी हरकतों की वजह से वो सारे काम जो कि इतने सारे मेरे पेंडिंग है वो छूटे जा रहे हैं। आई थिंक इस प्रॉब्लम से मैं तभी निकल पाऊँगा, इस गिल्ट से मैं तभी निकल पाऊँगा जब मैं वो काम एक्चुअल में कंप्लीट कर दूंगा जो मेरे स्टार्ट हुए हुए हैं। अभी दिमाग में ना और भी बहुत सारे स्टार्टिंग वाली चीज़ें आ रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे पास एक और एक फीचर फिल्म का एक आइडिया आया हुआ है, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू दोज माई ओल्ड फीचर फिल्म या जो मैं सीरीज़ लिखना चाह रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग न्यू एंड आई वॉन्ट टू राइट इट। मैंने उसका एक आइडिया वगैरह आइडिएशन कर दिया है, मैंने थोड़ा सा उसका प्री एंड वो सब करा के मैंने थोड़ा लिख लिया, वो हल्का फुल्का है। बट जो पुराने रखे हुए हैं उसको तो पहले कंप्लीट कर। उसको तो कर भाई, वो बचे हुए हैं, वो सारे के सारे रखे हुए हैं और नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ये भी लिखते हैं वो भी लिखते हैं। इसकी यार कितना लिखेगा इंसान। मेरे पास यूट्यूब पे भी एक सीरीज़ का आइडिया है, ओके। ज़्यादा बड़ी सीरीज़ नहीं है, लाइक सिंपल ओके, बट वो यूट्यूब के लिए है। अब मेरा वो भी लिखने का मन कर रहा है, मैंने उसका भी आइडिएशन करके लिख रखा है। अब मैं उस पर वर्क करूं, या मैं स्क्रिप्ट पे वर्क करूं, या मैं अपने यूट्यूब के ऊपर वर्क करूं, या मैं जो काम कर रहा हूं मैं उन पे वर्क करूं, क्या क्या करूं। या मैं इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते करते लोड ऑफ प्रोडक्टिविटी पे बर्डन ऑफ प्रोडक्टिविटी पता नहीं क्या, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही एक चीज़ बैठी हुई है कि जो मेन जड़ है ना प्रॉब्लम की, वो यही है, बुरी आदत, मेरी आदत जो कि इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी मान रही है और उससे काम आगे बढ़ा रही है। क्योंकि वो इल्यूजन मानते मानते टाइम इतना ज़्यादा बीत चुका है और बीत रहा है, वक्त तो गुज़रता रहेगा, टाइम फ्लोज, इट डजंट स्टॉप। तुम्हारी उम्र भी बढ़े जा रही है। अब मैं उम्र वाली बात पे नहीं आते वरना अलग दुख होगा। अच्छा, बाय द वे आपने नोटिस किया होगा कि मैं अभी मेरी थोड़ी सी दाढ़ी है। सो हुआ क्या, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मैंने एक काम के लिए अप्लाई करा था और वो काम अब तब मैंने अप्लाई करा था जब मुझे शेव करना था, और उस समय उस बंदे ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे करके कुछ है, मैंने अप्लाई कर दिया। इट वाज एन एक्टिंग जॉब। मैंने बहुत टाइम बाद अप्लाई करा, जिसके बाद मैंने वापस अब शुरू कर दिया। उसके साथ बातचीत अच्छी हुई एंड ही आस्क्ड फॉर माई प्रोफाइल एंड उसने मुझे काम का वो भेज दिया एंड देन ही सेड ठीक है तुम्हारा आगे मैंने भेज दिया प्रोफाइल एंड नाउ आई विल अपडेट यू।
देन मैंने फिर उसको ये भी बताया कि मतलब करंट मेरा लुक क्या है एंड करंट लोकेशन क्या है। तो लुक उसने बोला था कि दे नीड बियर्ड। मैंने बोला ओके। तो बियर्ड के लिए अब मैंने फिर ये कर ली, मैंने शेप कर ली, मैंने पूरा शेव नहीं करा। अब शेप करने के बाद मैंने उनको बताया यस आई हैव बियर्ड दिस एंड दैट। अब जो दूसरा उसके अलावा एक दूसरा काम आ रहा था, वो उनका डेट क्लैश हो रहा था। तो अब ये वाले काम का मेरे पास कंफर्मेशन अभी लाइक एक दिन में आने वाला था। तो उस दूसरे काम के लिए मैंने फिर पूछा कि यार आप मेरे को कंफर्मेशन दो, अगर नहीं है तो ये डेट्स मेरी बिज़ी होने वाली हैं। तो उसी टाइम उसका मैसेज आ गया, रिलीज़ योर डेट्स। मैंने बोला यार, अब मुझे दुख सिर्फ इस बात का, क्योंकि जो मेरा काम जिसका कंफर्म हुआ है वो काम नॉर्मल मेरा टीवीसी का काम है, लेकिन जो मैं कर जो रिलीज डेट्स वाला था दैट वाज वर्टिकल ड्रामा। और ये वर्टिकल ड्रामा आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है, और इसके शूटिंग हर जगह हो रही है, अपेरेंटली दिल्ली में भी हो रही है। आई वॉन्टेड टू सी कि ये कैसे शूट होता है, क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। वैसे मतलब वर्टिकल ड्रामा मैंने शूट भी करा है दोस्तों का, बट और अपने छोटे मोटे काम का, बट ऑन अ बिग ह्यूज लेवल जैसे फिल्म लेवल पे वो नहीं करा। एंड दिस वॉज समथिंग जो कि शायद बड़े लेवल पे था, तो मुझे देखना था कि ये बड़े लेवल पे कैसे होता है, बट वो नहीं हुआ। तो मुझे हल्का सा दुख है उस चीज़ का, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी तो इसका भी नहीं पता कि ये भी कंफर्मेशन है कि नहीं है, फाइनल है कि नहीं है। बोलते वैसे तो एक्टर्स के बीच में बात होती है, वो बोलते हैं कि हमें अपने काम होने से पहले नहीं बताने चाहिए, लेकिन जब ये वीडियो आउट होगी तब तक या तो मेरा ये काम हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा। तो मुझे कोई फ़ायदा मतलब कोई नुकसान नहीं है ये बताने का इस समय। अगर हो गया होगा तो गुड, अगर नहीं हो गया होगा तो इससे कुछ किसी को पता नहीं चलने वाला, क्योंकि जब तक ये पता लगेगा इट्स वो डेट्स निकल चुकी होंगी। ये मैं शेड्यूल करने वाला हूँ बाय द वे। तो यस, आई गेस यही है मेरे को जो आज बात करनी थी। ज़्यादा तो बात मैं करने वाला आज थोड़ा सा ना, मैंने एक डिफरेंट टोन भी मैंने अपनाया। एक्चुअली सीन क्या था ना कि मैंने अपनी मेरी एक जो अच्छी दोस्त है मेरी, मैंने उसको कहा कि यार तू मेरी वीडियोस देख और मुझे बता थोड़ा सा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, इज़ इट वर्किंग, इज़ इट गुड, व्हाट इज़ इट। तो उसने देखा एंड सबसे पहला उसका यही आया कि यू आर लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड। मैंने बोला अच्छा। कहती हाँ वेरी लो टोन, वेरी डिप्रेस्ड, तेरे बाल भी बेकार, तेरे कपड़े भी बेकार, तेरा चेहरा भी बेकार। मैंने बोला यार बट दैट इज़ मी रॉ, मी नेचुरल, मैं एकदम रियल हूँ उसमें, तो व्हाट्स सो बैड। कहती रियल इज़ नॉट बैड, दैट डिप्रेसिंग जोन इज़ बैड। मैंने बोला यार बट दैट्स हाउ आई टॉक, बिकॉज आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन इन रियल लाइफ। ये मैं आपको भी अभी बता रहा हूँ, आई एम अ रियली बोरिंग पर्सन इन रियल लाइफ। मेरे साथ आप कुछ बहुत ही मज़ेदार बात करो और मैं उसको लिटरली उसका मूड ख़राब कर दूंगा, एकदम बोरिंग सी बात कह के, या उसमें बिल्कुल अनइंटरेस्टेड होकर। ऑब्वियसली मैं कभी कभी प्रिटेंड करता हूँ कि ऐसा आई एम इंटरेस्टेड ताकि सामने वाला खुश रहे, बट जब मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता आई एम सो बोरिंग, सो फकिंग बोरिंग। तो या आई एम अ वेरी बोरिंग गाय। I only get excited over few things, including which is writing and acting and films, कुछ ही चीज़ें। बट तो मैंने बोला यार अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ तो इसमें मैं चेंज क्या करूँ। कहती यार तू मेरे साथ भी तो ऐसे बात कर रहा है और डिप्रेसिंग तो इतना लग नहीं रहा। मैंने बोला देख मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट मैं डिप्रेसिंग इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, और तेरे साथ तो मैं खुल की चीज़ें बोल देता हूँ। तो कहती हाँ तो वैसे ही करना। और फिर मुझे हिट किया कि यार शी इज़ एक्चुअली राइट, कि जब हम एक्टिंग में भी यही का सीखते हैं ना कि टॉक टू द कैमरा लाइक यू आर लाइक द कैमरा इज़ योर फ्रेंड। आई वॉज ट्रीटिंग यू गाइज लाइक एन ऑडियंस एंड आई वॉज बींग रियल, बट आई वॉज नॉट, मुझे ख्याल नहीं हो रहा था इस चीज़ का कि मैं अपना जो मेरा रियल सेल्फ है वो मैं किस तरीके से आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे लगा मेरा रियल सेल्फ रियल रह के प्रेजेंट करूँगा तो थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन अभी मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली फ़न, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ। and this is also natural and also this is not depressing, I hope.
अब ये वीडियो देख के मैं उससे पूछूंगा कि क्या अभी भी डिप्रेसिंग लग रहा था। अगर उसने मेरे बालों के बारे में कुछ बोला, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रोज़ रात को आके बाल बना के वीडियो नहीं बना सकता, एंड देन फिर बालों को फिर मैं ऐसे नहीं रख सकता, मेरे को बाल फिर धो के भी आने पड़ेंगे। तो एक तो वैसे ही बंदा नहा के बैठ रहा है, ऊपर से फिर वो बाल भी ऐसे करे, या फिर अगर उसको बाद में नहाना है, मैं रात को, मुझे ये सारा मटेरियल नहीं चाहिए। तो इतना मैं कर सकता हूँ, तू सुन रही है ना, ये तेरे लिए है, पूछूंगा मैं तुझसे। बट एनीवेज, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। शायद मैंने ज़्यादा बड़ी बातें आज करने का इतना प्लान नहीं करा था, एक छोटी सी बात करने का था। यही था इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खा रही है और मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। अब देखो, बोलने वाली बात वही कि बोलने वाली बात एक तरफ और करने वाली बात एक तरफ, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ को बाहर लाकर, इसको एक मुद्दा रख कर ध्यान में रहेगी ये बात कि ये एक मुद्दा है, ट्रीट इट, सही करो इसे। वो फोकस देने के लिए कहीं ना कहीं शायद मैं अभी ये मैंने बात करने की कोशिश करी। और अगर आप भी इस चीज़ से हो रहे हैं, या आपको भी ऐसा लगता है, कोई अगर आपके पास आपकी कोई मज़ेदार कोई कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपने कैसे कैसे खुद को बारगेन करके प्रोडक्टिविटी मानकर इल्यूजन में जिया, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे वैसे तो सुबह बहुत जल्दी उठना है, लेकिन अभी सोने से पहले मुझे थोड़े और काम है, हल्के फुल्के मेरे एडिटिंग वाली काम है, तो मैं उनको करके फिर मैं सोऊंगा। तो मुझे तो बच जाएगा सोते हुए 4-5 और सुबह उठूंगा 8-9। मजाक है, ये है मजाक, मजाक चल रहा है। बंदा 4-5 बजे सो के 8 बजे उठेगा, बट वही चल रहा है आजकल, क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। एनीवेज, आई गेस दैट्स इट। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। आप भी मस्त, अगर रात को सुन रहे हैं तो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, अगर दिन में सुन रहे हैं तो भाई दिन लंबा है, रात के लिए गुड नाइट। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके साथ ऐसे बात कर सकता हूँ और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर कुछ बोलना है तो कमेंट्स में बोल रहे हैं। हालांकि अभी तक तो कोई कर नहीं रहा, बट आई एम होपफुल कि कोई करे। आई गेस दैट्स इट। टेक केयर।